I hope you all are doing well. Let's start today's session of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS. This syllabus we are doing, and almost we have covered each and every recent topic, or you can say recent modification that has been done in BNS. And this section, this act is related to IPC. IPC को replace करके BNS लिया गया है. Students, you can also watch my IPC playlist where we have covered all the syllabus, because बहुत सारे provisions जो हैं वो IPC से ही BNS में लिए गए हैं. तो आपको IPC के बारे में भी knowledge होनी चाहिए. On the top you see this complete playlist of IPC. Go and watch this out. आज के इस सेशन में हम जानेंगे what are the major additions and changes. Again, we have already done this topic before also, so if another additions जो और changes किए गए हैं BNS में IPC को लेकर, we will cover here. So majority of sections I have covered here. This is your second part. Already we have done one part addition और changes का. जोन सा वो लास्ट सेशन था वन पार्ट. ऑन द टॉप यू सी द लिंक ऑफ दैट ऑल्सो. उसको भी देखिए जिसमें मैंने मेजर सेक्शंस में जो चेंजेस लाए हैं वो बताया था. Below I have provided our mail address, contact number. Students, you can send us your queries, your doubts. If you have any suggestions, आप हमें contact कर सकते हैं, mail कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के comment box में भी अपने doubts को डाल सकते हैं. I'll respond you as soon as possible. And apart from all this, I want to thank you all from deeply inside my heart. This is for showing so much love and support to our channel, for giving us encouragement, and this gives us more satisfaction and motivation. I'll come up with more knowledgeable videos for you. We are thinking of creating a separate playlist where we will provide you all the legal updates. सेपरेट एक आपकी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको कंप्लीट ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी जो आपको लीगली बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे फॉर फर्दर स्टडी एंड फर्दर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली यू आर स्टडिंग. So wait for that. Before, let's start this topic of some additions that are done in BNS. This is your section 117 first of all. Section 117 से ही हम start करते हैं कि क्या change लाया गया. Section 117 of BNS states voluntarily causing grievous hurt. Grievous hurt देखिए हमने IPC में भी पढ़ा है, और कुछ कुछ प्रोविजन ये उसी से ही सिमिलर है. ग्रीवियस हर्ट में क्या इंक्लूड किया गया क्या नहीं वो हम सब यहाँ पढ़ेंगे. इसमें क्या चेंज लाया गया, लेट्स सी. दैट whoever causes any hurt to a person which causes that person to be permanent disability. अगर आपने किसी पर्सन को ऐसा हर्ट किया है आपके उस हर्ट की वजह से, राइट, विच causes that person इन अ परमानेंट डिसेबिलिटी, वो पर्सन परमानेंट डिसेबल हो गया है, या दैट पर्सन इज इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, तो आपको उस हर्ट कॉज करने का जो ऑफेंस है उसके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी. यू विल बी पनिश्ड विद रिगोरस इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years. 10 साल से कम तो देखो मिलेगी ही नहीं. 10 साल तो मिनिमम मान के चलो, और 10 साल से वो आपकी जो पनिशमेंट बढ़ भी सकती है. फॉर हाउ मच, फॉर इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ. एंड दिस शैल मीन कि आपको जो इम्प्रीजनमेंट अगर लाइफ मिला है तो मतलब आपको अपनी नेचुरल लाइफ, जो आपकी रिमेनिंग नेचुरल लाइफ है, यू हैव टू बी इन इम्प्रीजनमेंट. Further, next clause here states that where a group of 5 or more person, ठीक है, यहाँ तो था कोई भी एनी पर्सन, बट अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर एक मोटिव के साथ, एक कॉन्सर्ट के साथ, माइंड मेकअप के साथ आते हैं और किसी पर्सन को अगर ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहे हैं, और पीछे का कारण क्या है कि या तो उनके माइंड में है दे आर अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज के बेसिस पे अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, पर्सनल बिलीफ से या एनी सिमिलर ग्राउंड, सॉरी दिस इज ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, जितने भी लोग आपके ग्रुप में थे जिसने भी ये ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है, आप सब मेंबर्स को ऑफेंस के लिए, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. एंड यू ऑल विल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल. 7 years तक आपको सजा मिलने का प्रावधान है, अलॉन्ग विद
ऑल्सो लाइबल टू फाइन, फाइन का भी आपको पनिशमेंट मिलेगी. Understood? This is your section 117. Dear students, carry your bare acts with me and try to understand each and every word on which I am focusing here. Then next section is section 195. Section 195 जो next change आया, that was in 195 and it was about assaulting or obstructing public servant when suppressing riot etc. अगर आप राइट्स वगैरह कर रहे हो, दंगे फसाद कर रहे हो और वहाँ पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और दैट पब्लिक सर्वेंट पर अगर आप असॉल्ट कर रहे हो या उसको उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सेक्शन 195 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा. और ये जो सेक्शन है ये किसको रिप्लेस करता है? सेक्शन 152 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 152 ऑफ आईपीसी आप जाकर पढ़िए, ये इसी चीज़ से रिलेटेड था और उसमें अब 195 बीएनएस में इसको मॉडिफाई किया गया है और इसमें क्या ऐड ऑन किया, दैट whoever assaults or obstructs any public servant या फिर दैट पर्सन जो है क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है पब्लिक सर्वेंट को, या तो रोक रहा है या असॉल्ट कर रहा है या उस पर क्रिमिनल फोर्स कर रहा है इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी. अगर वो पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप उसको परफॉर्म करने से रोक भी रहे हो प्लस उसको हार्म भी कर रहे हो एज सच पब्लिक सर्वेंट, देन आपको क्या होगा. और वहाँ पर मेजर रीजन क्या होना चाहिए, जो पब्लिक सर्वेंट है वो क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ही वॉज डिस्पर्सिंग एन अनलॉफुल असेंबली, या वो राइट्स या अफरे हो रहे हैं उनको सप्रेस कर रहा है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आप उस पब्लिक सर्वेंट को हार्म कर रहे हो, देन यू विल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 3 साल तक हो सकती है आपको सजा का प्रावधान, और विद फाइन, फाइन का भी हो सकता है, एंड विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, या फिर आपको दोनों ही सजा मिलेंगी, फाइन भी देना पड़ेगा और इम्प्रीजनमेंट भी. Next thing is whoever threatens to assault or attempts to obstruct any public servant. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को डरा रहा है असॉल्ट करने में, थ्रेट दे रहा है उसे, या उसको ऐसा थ्रेट दे रहा है कि आप वो एक काइंड ऑफ पब्लिक सर्वेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहा है पब्लिक सर्वेंट पे और पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली को हटा रहा है या फ्रे राइट्स को सप्रेस कर रहा है, लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो प्लस उसको थ्रेट दे रहे हो उसकी ड्यूटी के ड्यूरिंग, देन यू शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ एदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर. क्योंकि अबव ऑफेंस में यू आर डूइंग असॉल्ट, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, यहाँ पर आप थ्रेट ऑफ गिविंग असॉल्ट और थ्रेट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स वाई यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक की होगी या फिर फाइन की या दोनों. तो ये याद रखिएगा सेक्शन 195. Now students, moving to the next section. दिस इज सेक्शन 226. ये जितने भी सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता के हैं और इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए गए हैं. सेक्शन 226 में क्या चेंज था, सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 226 क्या सिग्निफाई करता है. इट वॉज अबाउट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर. आप लॉफुल पावर को होने से रोक रहे हो, कोई काम जो लॉफुल ही होना चाहिए उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो और उसके रोकने की कोशिश में आप दूसरे पर्सन पर दबाव बना रहे हो या आप उसको डरा रहे हो, आप उसको सुसाइड करने का थ्रेट दे रहे हो कि मैं मर जाऊंगा अगर आपने ये किया तो, आई विल डू सुसाइड इफ यू डू दैट. सो हुएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, जो कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने का या दूसरे को डराने का और उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है कि वो कोई काम लॉफुली काम होने नहीं दे रहा है. इसका एक एग्जांपल देते हैं. सपोज करो कि पुलिस आई है आपके किसी फैमिली मेंबर को पकड़ने और आप उस पुलिस को डरा रहे हो कि अगर आप मेरे इस फैमिली मेंबर को पकड़ के लेके गए तो मैं आपके सामने जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा. तो इसका मतलब कि आप जो पर्सन लॉफुली काम करने आया आप उसको उसके काम में अड़ंगा डाल रहे हो, उसके काम को करने नहीं दे रहे हो. सो समवेयर यू आर रिस्ट्रेनिंग दैट पब्लिक सर्वेंट और आपके माइंड में यह इंटेंशन कि ऐसा करने से शायद वो काम रुक जाएगा. ओके या फिर पब्लिक सर्वेंट को आप डिस्चार्ज करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज करने से, देन अगर आपने ऐसा कोई भी अटेम्प्ट किया देन यू विल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर.
ओके, या फिर सिर्फ फाइन का प्रावधान होगा या दोनों ही। प्लस यहाँ पर जो चेंज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको कम्युनिटी सर्विस का भी दी जा सकती है सजा कि गो एंड डू इतने टाइम के लिए कम्युनिटी सर्विस। सो ये बहुत ही अच्छा सेक्शन था, बहुत अच्छी इसमें बात की गई। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर एडिशन या चेंज जो आया, सेक्शन 304 of BNS. Section 304 was about snatching. ओके, स्नैचिंग इसमें मेंशन किया गया है। स्नैचिंग क्या होती है? छीना झपटी, है ना। तो थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ, चोरी को हम स्नैचिंग का नाम तब देते हैं इन ऑर्डर टू कमिट, अगर आप चोरी करने आए हो बट आप वो चोरी उस पर्सन ऑफेंड, जिस पर्सन का आप सामान चुरा रहे हो उससे छीन के लेके जा रहे हो। सो ऑफेंडर सडनली और क्विकली या फोर्सिबली, एकदम से फटाफट क्विकली किया और फोर्सिबली किया, कुछ भी हो सकता है, या तो अपने फोर्स के साथ छीना दूसरे पर्सन के हाथ से, या इतनी क्विकली किया उसको नहीं पता लगा बट उसके सामने से आप उसकी आंख के तले से कुछ लेके चले गए। सीजीज या सिक्योर या ग्रैब कर लिया आपने, टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन, उसकी पोजेशन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी। स्नैचिंग में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। घर, जमीन, जायदाद की आप क्या कर सकते हो? स्नैचिंग नहीं कर सकते, वो थेफ्ट होता है। ओके, सो हुएवर कमिट्स स्नैचिंग, सॉरी वो थेफ्ट भी नहीं होता है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन होती है। सो यहाँ पर क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी की स्नैचिंग होती है। तो यहाँ पर जो पर्सन इसको करेगा he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। यहाँ पर कितने साल की सजा का प्रावधान है? 3 साल तक की आपको सजा मिल सकती है, प्लस फाइन भी मिलेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो मेजर चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, मेजर एडिशंस दैट आर डन इन BNS, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Pay attention to all the major changes that were done in BNS in respect to IPC. If still you have any doubt, here are the ways through which you can contact us. Keep showing your love and support, keep supporting us. Don't forget to subscribe. Thank you.